हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस 2 मिनट सीरीज में। आज हमारा फोकस रहेगा बाइकल जीवीडी के ऊपर, विच इज बाइकल गीगाटन वॉल्यूम डिटेक्टर। सो ये किससे एसोसिएटेड है? ये एसोसिएटेड है न्यूट्रिनोज से। इनफैक्ट 3 लार्जेस्ट जो न्यूट्रिनो डिटेक्टर्स हैं इन द वर्ल्ड, दे आर आइस क्यूब जो कि साउथ पोल पे लोकेटेड है, एंटेयर्स है जो कि मेडिटेरेनियन सी में है, एंड बाइकल जीवीडी जो रिसेंटली ही कंप्लीट हुआ है। 2016 में इसकी जो कंस्ट्रक्शन है स्टार्ट हुई थी, एंड दिस इज़ द थर्ड वन इन लेक बाइकल। ठीक है जी। तो जो मिशन है बेसिक वो वही है कि न्यूट्रिनोज को डिटेल में स्टडी करना है एंड उनके सोर्सेज क्या क्या हैं उनको डिटर्मिन करना है। तो सोर्सेज क्या हो सकते हैं? एक तो सोर्सेज हैं जो कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के टाइम के हैं, कि जब यूनिवर्स ओरिजिनेट हुआ उस टाइम पर कुछ न्यूट्रिनोज बने थे, तो वो है। उसके अलावा जो सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स होती हैं वहाँ से कुछ ओरिजिनेट होते हैं, एंड देन वी हैव आवर सन, सोलर न्यूट्रिनोज। ठीक है। उसके अलावा अर्थ का कोर भी एलिमिनेट करता रहता है। तो वेरियस सोर्सेज हैं, तो उनको डिटर्मिन करना भी इनका मिशन का पार्ट है। एंड पैरेलली ही इंडिया न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी का क्या स्टेटस है, क्या प्रोग्रेस चल रही है, दैट यू हैव टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। उसके बारे में प्लीज़ अपने से थोड़ा पढ़ लीजिए, क्योंकि 2 मिनट सीरीज में हमारे पास इतना ही टाइम होता है। ओके जी। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स की अगर हम बात करें तो साइंटिस्ट ने ब्रॉडली 2 तरीके के मैटर उन्होंने डिफ्रेंशिएट किए हैं। तो एक तो हमारा जो नॉर्मल मैटर है जिसको हम टच कर सकते हैं, है ना, देख सकते हैं हमारे आसपास। तो इसमें साइंटिस्ट ने इनको 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स में स्प्लिट किया है। एक को बोलते हैं क्वार्क्स, जिसमें प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आते हैं, एंड देन वी हैव द लेप्टॉन्स जिनमें इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो ये चीज़ें जो बनाती हैं 5% बनाती हैं यूनिवर्स का। इसके अलावा 95% जो यूनिवर्स है उसके बारे में हमें ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। इस 97% में से 27% को साइंटिस्ट ने डार्क मैटर कहा है, एंड जो 68% है उसका कोई आइडिया ही नहीं है। तो उसको डार्क एनर्जी भी बोल देते हैं कुछ लोग। अदरवाइज उसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं है कि वो क्या चीज़ है, कैसे एक्ट करता है, रिएक्ट करता है। इसी में एंटी मैटर की चीज़ें हम डाल देते हैं। ठीक है जी। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स का फिलहाल ये स्टेटस है। एंड अब इसके बाद अगर हम थोड़ा न्यूट्रिनोज के बारे में जान लें तो न्यूट्रिनोज भी फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। सो फंडामेंटल पार्टिकल्स से हमारा मतलब क्या होता है कि फर्दर इन पार्टिकल्स को हम आगे डिसइंटीग्रेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने +1 +2 फिजिक्स में की है, सॉरी फिजिक्स नहीं, नॉन मेडिकल में की है, तो उस टाइम हम फिजिक्स में पढ़ते थे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती है ना 7 हमारे पास, जिसमें हम डायमेंशंस निकालते थे। तो हम हर चीज़ को मास, लेंथ एंड टाइम के टर्म्स में लिखते थे। अदरवाइज अगर आपने यूनिट्स भी अपनी देखी होंगी, फॉर एग्जांपल फोर्स की यूनिट्स हैं, है ना, तो इन सभी को हम मास, लेंथ, टाइम के फॉर्म में लिखते होते थे, डिराइव करते होते थे। तो उनको हम फंडामेंटल यूनिट्स बोलते थे। तो फंडामेंटल का मतलब यही है कि जिसको हम फर्दर आगे डिसइंटीग्रेट ना कर सके, डिवाइड ना कर सके। ठीक है जी। सो न्यूट्रिनोज फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, एंड इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? दे आर अबंडेंट इन नेचर। इनफैक्ट न्यूट्रिनोज जो है वो सेकेंड मोस्ट अबंडेंट चीज़ है आफ्टर द फोटॉन्स। तो जो लाइट के पैकेट्स हैं फोटॉन्स, उनके बाद सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ अबंडेंट है तो वो है न्यूट्रिनोज। ठीक है। एंड इनफैक्ट विदाउट एनी इंटरेक्शन ये पास करते रहते हैं बॉडीज़ में से, है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम देखें अबाउट 1000 ट्रिलियन ऑफ दीज न्यूट्रिनोज वो हमारी ह्यूमन बॉडी से हर सेकंड पास करते हैं। तो इतनी ज़्यादा अबंडेंस है न्यूट्रिनोज की। ठीक है जी। एंड इन पर कोई चार्ज नहीं होता। तो ये जैसे अगर आप देखिए इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज हैं, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो न्यूट्रिनोज के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, चार्ज निल है। एंड दैट इज़ वाई उनको थोड़ा कैच कर पाना या स्टडी कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज क्योंकि वो इंटरैक्ट नहीं करते तो पास कर जाते हैं इजीली। ठीक है जी। तो यही रीज़न है। ओके। तो अब एक तरीका क्या है कि न्यूट्रिनोज को डिटेक्ट करने का, वो है इन वाटर और आइस। तो यहाँ पर क्या होता है, जब न्यूट्रिनोज गुजरते हैं तो वो फ्लैश ऑफ लाइट या बबल्स की लाइन छोड़ देते हैं जब वो गुजरते हैं, तो उससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से न्यूट्रिनो गुजरा है, एंड देन अकॉर्डिंगली वी कैन स्टडी इट। ठीक है जी। तो इन्हीं साइंस को कैप्चर करने के लिए हम ये बड़े बड़े जो डिटेक्टर्स हैं इतने बड़े ये बनाते हैं। ठीक है। एंड जो अंडर वाटर टेलीस्कोप है, जैसे जो जीवीडी जो इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं, इट इज़ डिज़ाइन टू डिटेक्ट हाई एनर्जी न्यूट्रिनोज जो कि अर्थ के कोर से आते हैं, या फिर जो प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग द न्यूक्लियर रिएक्शंस इन द सन। ठीक है जी। तो हमने वेरियस सोर्सेज आगे देखे थे कि सोलर एनर्जी की वजह से भी आ सकते हैं न्यूट्रिनोज, है ना। कुछ न्यूट्रिनोज को यूनिवर्स के बनने के टाइम पे बनाया गया था। तो बेसिकली इनका जो इस डिटेक्टर का प्राइम फोकस है, दैट इज ऑन द अर्थ कोर वाले न्यूट्रिनोज एंड जो सन के न्यूट्रिनोज है। अब हम
लेक बाइकल की भी बात कर लें, बिकॉज बाइकल जीवीडी ने थोड़ा इंपॉर्टेंट बना दिया है। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पर देखें कि यहाँ पर हमारे पास टॉप लेफ्ट कॉर्नर में है रशिया का मैप। यहाँ पर रशिया के बिल्कुल साउथ में अगर आप कहीं, यहाँ पर है लेक बाइकल। सो दिस इज लेक बाइकल एंड इसमें मल्टीपल रिवर्स, एज यू कैन सी ब्लू लाइंस, ये रिवर्स फॉल कर रहे हैं लेक बाइकल में। लेक बाइकल की खासियत क्या है कि ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इन द वर्ल्ड। इनफैक्ट 5000 फीट के अराउंड इसकी डेप्थ है, विच इज़ वेरी लार्ज, ठीक है जी। एंड 22 से 23% जो दुनिया का सरफेस फ्रेश वाटर है वो इसी लेक में है। तो इतनी मैसिव लेक है ये, ठीक है जी। एंड कुछ टाइम पहले इसके रिलेटेड एक डिस्प्यूट भी चल रहा था। तो मंगोलिया क्या है, नॉर्दर्न मंगोलिया में सेलेंगा रिवर जो है ये वाला, यहाँ पर डैम बनाया जा रहा है। तो इस डैम की वजह से हो सकता है वेरियस इकोसिस्टम की प्रॉब्लम्स आ जाए लेक बाइकल में। तो ये डैम भी थोड़ा डिस्प्यूट में था। अब कितनी प्रोग्रेस हुई है कितनी नहीं हुई, दैट इज़ टू बी चेक्ड। अदरवाइज अब आपको पता है कि सेलेंगा रिवर पर कोई डैम बनाया जा रहा था जो कि लेक बाइकल में फर्दर आगे रिवर ड्रेन करता है, ठीक है जी। एंड यहाँ पर अगर आप देखें तो एंटायरली ही रशियन टेरिटरी में ही जो लेक बाइकल है ना। एंड दीज आर द वेरियस रिवर्स। इतने रिवर्स के नाम तो याद नहीं रख पाएंगे हम, लेकिन अगेन ऐसे जो सेलेंगा रिवर टाइप चीज़ें हैं इनको ध्यान में रख लीजिए कि कौन सी कंट्री डैम बना रही है। मंगोलिया बना रही थी, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें कई बार एग्जाम में आ जाती हैं। सो आई होप आपको ये जो हमारा वीडियो है थोड़ा इंटरेक्टिव इंटरेस्टिंग लगा होगा, कि नई चीज़ें कुछ सीखने को मिली होंगी। सो इसी नोट पर विल एंड टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।